वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। फ्रेंड्स, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ अब शुरू होने वाला है और आज से अब आपका रेगुलर क्लास 12 फिजिक्स का वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। आज आपका फर्स्ट इकाई है स्थिर वैद्युतिकी और आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन मिल सके जो भी वीडियो आएगा। और आप पुराने हैं तो चैनल को जो भी वीडियो अभी दिया जा रहा है आपको उस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें और आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज आपका क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट इकाई स्थिर वैद्युतिकी है। अब समझते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है। तो स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है और इसे स्थिर वैद्युतिकी को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि स्थिर वैद्युतिकी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द है? तो पहला है स्थिर और दूसरा है वैद्युतिकी, जिसमें स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। अर्थात हम कह सकते हैं कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी कि हम लोग फिजिक्स के उस ब्रांच उस शाखा की बात करते हैं जिसमें कि हम लोग रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं, रुके हुए आवेशों के उसके गुणों, उससे होने वाले प्रभाव या उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों के बारे में जहां जानकारी इकट्ठा करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसी शाखा को हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। यानी हम कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है स्थिर जिसका अर्थ होता है रुका हुआ और दूसरा शब्द है वैद्युतिकी जिसका अर्थ होता है आवेश। अर्थात भौतिकी की वह शाखा जिसमें रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। कौन कौन सा वर्ड है? तो पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है चार्ज और स्टैटिक्स का अर्थ होता है रेस्ट। और दोनों वर्ड को मिला दें तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी हम कह सकते हैं इसमें भी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो वर्ड है, पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। और इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट, और दोनों को मिला देंगे तो ये डिफिनेशन आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्या हो जाएगा? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, हम बात करते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी का उदाहरण क्या क्या हो सकता है। तो चलिए देखिए स्थिर वैद्युतिकी का उदाहरण क्या है। हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो कि स्थिर वैद्युतिकी का एग्जाम्पल होते हैं। स्थिर वैद्युतिकी अभी आपने समझा कि रुका हुआ आवेश, तो रुका हुआ आवेश से क्या क्या हमारे पास घटनाएं होती है। तो चलिए देखिए, ठंडे मौसम में जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं और स्वेटर जब उतारते हैं तो उस समय कड़ाके के आवाज़ के साथ में चिंगारी निकलती, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी का उदाहरण है। यानी कि ठंडे समय में स्वेटर को उतारते समय कड़ाके की आवाज़ के साथ चिंगारी का निकलना, ये स्थिर वैद्युतिकी का उदाहरण है। दूसरा हम बात करते हैं जब हम अपने हाथ को टीवी की स्क्रीन के पास लेकर जाते हैं तो कड़ाके की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो ये भी हमारा स्थिर वैद्युतिकी का उदाहरण है। दूसरा हम बात करते हैं कागज की पतली और छोटे टुकड़े को, आप कागज ले लीजिए और उसको कैंचियों से आप काट दीजिए और छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े बना दीजिए, और उसको जब आप टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन के नज़दीक ले जाते हैं तो वो टुकड़ा उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। तो ये सभी आपका एग्जाम्पल है इस वैद्युतिकी का। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी का
उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आपने जो पेंट स्प्रे करते हुए देखते होंगे, ठीक है, पेंटर को, जैसे गाड़ी का बॉडी खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाहर जो स्प्रे किया जाता है पेंट का, तो उसमें भी आपका स्थिर वैद्युतिकी का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं पेंट स्प्रे करने में स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग किया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं जितने भी फोटोकॉपी वाले मशीन होते हैं, तो उसका जो निर्माण किया जाता है उस यंत्र का, उस उपकरण का, तो वहाँ पर भी स्थिर वैद्युतिकी का ही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि छाया प्रति बनाने वाले यंत्र जितने भी हैं वो सभी स्थिर वैद्युतिकी के कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि राख का अवक्षेपण करके प्रदूषण का रोकथाम करने में, आजकल प्रदूषण को रोकथाम करने में भी हमारा स्थिर वैद्युतिकी का कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं वान डी ग्राफ जनित्र जो कार्य करता है, वो कार्य आपका स्थिर वैद्युतिकी कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं संधारित्र, तो संधारित्र भी स्थिर वैद्युतिकी के आधार पर ही कार्य करता है। यानी कि इन जगहों में आपका स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं वान डी ग्राफ और संधारित्र, तो ये दोनों आपको स्थिर वैद्युतिकी इकाई के सेकेंड चैप्टर यानी कि स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप बने रहें, हमसे जुड़े रहें, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो आए आपको बेल नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।